नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंसुरेशन में 2016-26 एग्जामसाठी 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मेटेलिक स्पीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक मेटेलिक स्पीयर है जिसका रेडियस कितना 10.5 सेंटीमीटर है, मेल्टेड एंड द रिकास्ट, और मेल्टेड करके इसको क्या बना है, रिकास्ट करके कुछ बनाया है। देखते क्या है, इनटू स्मॉल कोन्स, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल कोन्स बनाए, ऐसे बड़ा वाला स्पीयर मेल्ट करके ऐसे छोटे छोटे क्या किए बहुत कोन बनाए हैं, कोन्स शंकु म्हणतो अपन ह्याला। ईच ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट इज़ 3 है, हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर है। फाइंड हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन। सो इसको मेल्ट करने के बाद ऐसे कितने कोन्स बनेंगे हमें कैलकुलेट करना है। सो देखते हैं, अब एक छोटा सा मैंने डिज़ाइन बनाया है कि मेल्ट कर हीट करके मैं क्या मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट करके ऐसे कोन्स बना रहा हूँ। तो पहला कोन बनाया हुआ है मैंने। सो देखते हैं, चेक करते हैं। रेडियस ऑफ द सॉलिड मेटेलिक स्फीयर कितना दिया, r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द कोन कितना बोला, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो इसको लेटर्स चेंज करते, इसका स्मॉल लेटर दिखते इसका कैपिटल R करते हैं। सो हाइट ऑफ द कोन कितना है, कैपिटल H इज इक्वल टू 3, कैपिटल H इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कैपिटल H इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे इसको कैपिटल R करते हैं और इसको कैपिटल H करते हैं, कैपिटल R और कैपिटल H करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक स्फीयर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू, वी नो स्पीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो 4/3 इंटू पाई इंटू 10.5⁻3 ओके क्यूब किया है। वॉल्यूम ऑफ द कोन VC बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, वो आपको वॉल्यूम कोन पता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर H, यहाँ पे R कैपिटल H कैपिटल लिया हुआ है। सो 1/3 इंटू पाई इंटू R का वैल्यू 3.5 स्क्वायर इंटू 3 डालते हैं। सो लेट n बी द नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड। हमें पता नहीं है तो समझो n नंबर सब कोन फॉर्म हो रहे हैं। इतने बड़े गोले को मेल्ट करके इससे ऐसे छोटे छोटे कोन्स बनने के लिए n नंबर्स बन रहे हैं। सो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पीयर VS, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पीयर VS डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कोन VC, वॉल्यूम ऑफ द कोन, दोनों में डिवाइड करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 इंटू पाई इंटू 10.5 का क्यूब था तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 3 टाइम्स लिखा, डिवाइडेड बाय ओके वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 3। सो इसको लिखते हैं हम 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 2 टाइम्स था तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3 कर दिया। सो डिवीजन देखते हैं, 3.5 105 डिवाइड बाई 35 करेंगे तो 3 टाइम्स में 105 आता है। 35 3 आर 105। सो आंसर मिल गया 35 3 आर। सो आंसर विल बी 3, बिकॉज यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल में चला गया। नेक्स्ट ये लास्ट जो 10.5 बचा और यहाँ पे 3 है तो 3 से 10.5 को डिवाइड करते, 3 3 आर 9, 10 - 9 1, नेक्स्ट नंबर इज़ 5, 3 5 आर 15। डेसिमल कितने पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट्स पे, तो 3.5 है आंसर। सो देयरफॉर देखो डिवीजन करते हैं, 3 3 यहाँ पे गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, 3.5 3 आर 10.5, 3.5 3 आर 10.5 एंड 3 1 ज़ा 3 और 10.5 को कैसे में डिवाइड किया 3.5 से। सो यहाँ पे बचा कौन 4 इंटू, यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 10.5, सॉरी यहाँ पे क्या किया देखो 10.5 को 3 से डिवाइड करने से अच्छा बेटा 3 गेट्स कैंसिल करवा दिए, क्लियर। सो यहाँ पे बच्चा कौन, ये 4 है, ये 3 है, ये 10.5 है। सो 4 3 10.5 किया। सो 4 3 10.5 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 126, देखो 4 3 ज़ा 12। सो 105 इंटू 12 किया 126.0, 1 डेसिमल दिया 0, तो 126 नंबर्स ऑफ कोन विल बी फॉर्म। कितने कोन्स बनेंगे, 126 कोन्स बनेंगे, 126 कोन्स बनेंगे। इतना बड़ा स्पीयर मेल्ट करने के बाद 10.5 रेडियस का स्पीयर मेल्ट करने के बाद ऐसे 126 कोन विल भी फॉर्म हो जाएंगे। थैंक यू।